अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस कोर्स। दोस्तों, आज से हम टेलविंड सीएसएस और रिएक्ट जेएस का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको रिएक्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस कंप्लीट सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना, उसके साथ टेलविंड सीएसएस को सेटअप करना और उसके बाद इसकी मदद से प्योर टेलविंड सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना लेते हो तो इसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि किस तरह से आप टेलविंड सीएसएस को फास्ट लर्न कर सकते हो, आप किस तरह से टेलविंड सीएसएस की क्लासेस इजीली अप्लाई कर सकते हो, कौन से प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सजेशंस मिलेंगी कि आपने टेलविंड सीएसएस की कौन सी क्लास अप्लाई करवानी है। और भी इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इस बटन के क्लिक के ऊपर सेम वो वाली आईडी या सेम वो वाली डिव को एक्टिव कर सकते हो। जिस तरह से मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होम वाला बॉक्स, होम वाली डिव मेरे पास एक्टिव है। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वाली, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग वाली। इस वीडियो में आपको रिएक्ट जेएस भी सीखने को मिलेगी और टेलविंड सीएसएस भी अप्लाई करना आपको आ जाएगी। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को एक दफ़ा विजिट करें, आपके लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब सबसे पहले हम टेलविंड सीएसएस और रिएक्ट जेएस को सेटअप करेंगे। दोस्तों, टेलविंड सीएसएस और रिएक्ट जेएस को सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसको सेटअप करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। मैं आपको दो बेस्ट मेथड सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी के साथ इसको सेटअप और इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारे पास वेबसाइट है टेलविंड सीएसएस की। इसके ऊपर हमारे पास दो तरीके लिखे हुए हैं। एक ये वाला है नॉर्मल, आप जिस तरह से रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हो, और एक हमारे पास है विट के थ्रू। आप चाहे इस मेथड को इस्तेमाल कर लो या इस मेथड को इस्तेमाल कर लो, दोनों ही आसान है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा विट के थ्रू, क्योंकि ये मेथड सम टाइम किसी के पास काम नहीं करता जिनके कंप्यूटर लो क्वालिटी वाले हैं या आपको इतना ज़्यादा सीएमडी का नहीं पता, तब भी ये मुश्किल यानी आ जाती है। लेकिन ये जो आपके पास विट के थ्रू है ना, ये बिल्कुल ईजी सा है। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है, कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास जस्ट नेट कनेक्टेड है, आप आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये मेथड आपको मैं बारी बारी सिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। आपने VS कोड के अंदर कोई भी खाली फोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और ये आपके पास लिखा हुआ टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपके पास नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा ये वाला। और इसके URL बनने तक आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये हमारे पास URL बन गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है NPM create with @latest। ये आपको जो कमांड नज़र आ रही है NPM create with VITE with @ जो आप @gmail वाला डालते हो और उसके बाद लेटेस्ट, आपने जस्ट ये कमांड लिख के उसके बाद आपने कर देना इंटर। आपके पास कोई एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह इंस्टॉल हो ना हो कोई मसला नहीं, जस्ट आपके पास VS कोड होना चाहिए और साथ में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ये मेथड आपके पास 100% वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट नेम कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ टेल रिएक्ट, मतलब टेलविंड सीएसएस और रिएक्ट, ये हम इस तरह से इसका नाम रख रहे हैं। आप माई ऐप रखना चाहो, माई शॉप रखना चाहो, आप अपना नाम रखना चाहो, कोई भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद हमने कर देना इंटर। इंटर करेंगे, हमारे पास नीचे आ रहा है क्या, वनीला जावास्क्रिप्ट, VU, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा आप इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम इसके ऊपर आएंगे, रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपके जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज़ है एरो वाली, लेफ़्ट राइट और अप डाउन वाली, आप उनमें से जो डाउन वाली उसको सिलेक्ट करना है। उसके थ्रू ये नीचे आना, ये माउस के थ्रू नहीं आना। तो आपने रिएक्ट को सेट किया, रिएक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने करना इंटर किया। उसके बाद आपके पास आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC। आपने आ जाना थर्ड नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट जावास्क्रिप्ट। इसको आपने सेलेक्ट करके फिर इंटर कर देना है। दैट्स इट, आपके जो फोल्डर है वो बन गया। इसके अंदर जितनी भी रिएक्ट जेएस के अंदर नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 3 कमांड्स कि आपने इन 3 कमांड्स को बारी बारी रन करना है। तो फर्स्ट कमांड हमारे पास है CD टेल रिएक्ट। इसका मतलब है कि आपने इस फोल्डर के अंदर नेविगेट करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD और टेल और साथ में रिएक्ट, इसको आपने लिख के इंटर कर देना। आप इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर गए। फिर आपने सेकंड कमांड लिखनी है NPM रन। हम यहाँ पे लिखेंगे NPM और साथ में रन, और फिर आपने कर देना इंटर। यहाँ पे आपने 2 मिनट वेट करना है। आपके जितने भी NPM पैकेजेस हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। सॉरी, NPM रन नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है NPM इंस्टॉल। ये मेरे से थोड़ी सी यानी मिस्टेक हो गई थी। हमने यहाँ पे लिखना है NPM इंस्टॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है NPM इंस्टॉल, तो हमने यहाँ पे लिखना है NPM इंस्टॉल। ठीक हो गया। चाहे आप अकेला लिख दो,
या पूरा आप इंस्टॉल लेके फिर इंटर कर दो। फिर आप उसके बाद आपने 2 मिनट वेट करना है, आपके पास जितने भी ये प्लगइन्स हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। ये कमांड कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड कमांड है npm run div। तो आप चाहे npm run div ये थर्ड कमांड को पहले रन कर दो, या इससे पहले आप ये जो प्लगइन्स हैं हमारे पास ये टेलविंड CSS वाले, आप इनको रन कर लो। तो मैं इनमें से जो पहले हमारे पास है ना ये npm install -d टेलविंड CSS पोस्ट CSS ये वाली कमांड पहले मैं इसके अंदर रन कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जस्ट आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ से चाहे कॉपी कर लो, अगर आप कॉपी ना करो तो आप पहले ये वाली कमांड रन करोगे, फिर उसके बाद आप ये वाली कमांड रन करोगे। अगर आप इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लोगे तो जस्ट आपने इसको पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर दो या आप राइट क्लिक कर दो। आई थिंक ये सही से कॉपी नहीं हुआ तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि आपको कमांड सही से नज़र आए। हम दोबारा यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये ऊपर हमारे पास आ गया कॉपीड, और ये वाली कमांड हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट किया और हमारे पास npm run -d टेलविंड CSS पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्स हमारे पास कमांड रन होगी। जैसे ये कमांड कंप्लीट होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सेकंड कमांड npx टेलविंड CSS init-p को रन कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो React.js है इसके अंदर टेलविंड CSS की कन्फिग्रेशन की एक फाइल भी बन जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड और बेस्ड ऑन आपके कंप्यूटर के क्वालिटी के ऊपर, कि आपके अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर वगैरह अच्छा है तब भी थोड़ी देर लगेगी, नेट की स्पीड ज़्यादा है तब भी थोड़ी देर लगेगी। ये हमारी ये कमांड कंप्लीट होगी। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया कि आपने सेकंड कमांड को रन करना है कि नहीं करना। पेस्ट इसने ऑटोमेटिकली कर दी है, हमने जस्ट यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करना है तो आपकी ये जो टेलविंड की कन्फिग्रेशन फाइल है वो भी यहाँ पे बन जाएगी। ये हमारे पास tailwind.configuration.js फाइल बन गई। अब आप यहाँ पे npm run div कर दो, npm और run div, ठीक हो गया। फिर आपने कर देना इंटर, हमारे पास एक URL बन जाएगा जिसके ऊपर हम अपने React.js के प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ये हमारे पास URL बन गया, हम इसके ऊपर होवर किया और फिर फॉलो लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ये एक बेसिक सा मतलब सेटअप आ जाएगा React.js का। ये हमारे पास इसका बेसिक सा सेटअप आ गया। फिर आप क्या करो, अब हमारे इससे ये जो CMD है ना इसका कोई काम नहीं, आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो नीचे। फिर आपने आ जाना यहाँ पे SRC के अंदर। SRC के अंदर आपके पास है app.jsx, आप इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको आप कर दो यहाँ से डिलीट, इसका भी यहाँ से डिलीट कर दो और यहाँ से, ठीक हो गया। ये ऊपर वाला काउंटर भी हटा दो, ऊपर ये app.css और इस सब को भी आप हटा दो। अब दोस्तों आपने इस यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो आपने समझनी है। अब यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट तो खाली हो गया, कोई चीज़ भी नहीं आ रही। अब हमने इसके अंदर ना टेलविंड CSS की कोई क्लास लगा के देखनी है। हम यहाँ पे करेंगे div और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इसको क्लास और यहाँ पे bg-black, यहाँ पे मैं कमांड जो है ना वो इसकी रन करता हूँ। ये वाले हमारे पास सारे, ये भी आपको बताता हूँ कि आपके पास किस तरह से आएगा। अब मैं इसके अंदर जस्ट ff लिख के ना, या इसके अंदर मैं एक h1 का टैग लगा देता हूँ h1 और इसके अंदर लिखता हूँ माई हेडिंग, ठीक हो गया। सेव करके अब इसको आपको चेक करवाता हूँ। तो अब मेरे पास जस्ट माई हेडिंग आ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी किस्म की स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हुई। जो इसको ये आपको टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपके पास index.css की एक फ़ाइल मौजूद है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया। फिर अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये जस्ट हमारे पास माई हेडिंग आ रहा है, हालांकि हमने इसके ऊपर ये टेलविंड की क्लास तो लगाई हुई है। ये क्लास है टेलविंड की bg-black। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसकी वजह से आपके पास ये आपको सजेशंस आ जाएंगी। दोस्तों अब हमने ना इसको सेटअप करना है। अब सेटअप करने के लिए ये आपके पास कोड लिखा हुआ है कि आपने कन्फिग्रेशन जो है ना आपकी tailwind.config.js उसके अंदर आपने ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताऊंगा, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपके ये जो आ रही है ना टेलविंड CSS की कन्फिग्रेशन वाली फाइल, आपने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपके पास SRC के अंदर आपके पास फोल्डर और उसके अंदर आपकी जो index.css की फ़ाइल होगी उसी को इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर क्योंकि ये SRC वाला फोल्डर है ना ये वाला, अब इसको ओपन करोगे तो SRC के अंदर ही आपकी index.css की फ़ाइल मौजूद है। इसके अंदर आपकी ये index.html की फ़ाइल मौजूद है। अगर आपकी ये फ़ाइल कहीं और पे मौजूद होगी फिर आप उसका URL दोगे। अब हमारे पास SRC फोल्डर के अंदर है जो कि React.js के अंदर ऑटोमेटिकली यही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर आप चाहे फाइल की टाइप JS रखोगे, TS रखोगे, मतलब अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो आप JSX रखोगे, TSX रखोगे, तब भी ये आपके पास 100% वर्क करेगा। अब ये आपकी फ़ाइल सेटअप होगी। अब इसके बाद एक और आपने स्टेप करना है कि आपके पास ये कोड आ रहा है ये वाला,
ये 3 आपके पास आ रही हैं, मतलब कमांड्स आ रहे हैं, आपने इनको कॉपी करना है। और जो आपकी index.css की फाइल है ना, ये वाली index.css की फाइल, इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना। इसको आपने पेस्ट किया। अब आपके पास यहाँ पे ना ये एरर करेगा इस तरह से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डबल कोलन लगाने, आपने यहाँ लिखना है tailwind css और यहाँ पे, और उसके बाद स्लैश डाल के फिर आपने डाल देना है बेस। ठीक हो गया। आपने ये इसको कर देना और इसके स्टार्ट में आप इसको इंपोर्ट लिख दो। यहाँ पे tailwind लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे कर दो इसको इंपोर्ट। ठीक हो गया, इंपोर्ट tailwind बेस। और सेम उस तरह से आपने फिर @ यहाँ पे @ और इंपोर्ट, और यहाँ पे आपने डबल कोट्स लगाने हैं tailwind css, ये आपके पास आ जाए tailwind css स्लैश, और उसके बाद आपने लिखना है कंपोनेंट्स, और फिर आपने और एक दफ़ा और लिखना है @tailwind, यहाँ पे आप @import, और फिर आपने उसके बाद लिखना है अगेन डबल कोलन लगा लो या सिंगल कोलन लगा दो tailwind css, स्पेलिंग आप पे ठीक होना चाहिए, स्लैश यूटिलिटीज़, क्योंकि ये वाली कमांड ना आपके पास 100% वर्क करेगी। और अगर आप इसको रन नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाएंगे। अब ये आपके पास मे बी साइम टाइम इशू भी हो सकता है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके ना और आ जाओ यहाँ पे ChatGPT के ऊपर, आप यहाँ पे इसको करेक्ट भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये वर्क नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि करेक्ट इट, और फिर आप इसको इंटर करके यहाँ पे कर दो। अब ऑलरेडी हमारा ठीक है, लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे बता देगा। बस ये हो गया, आप इस यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब जहाँ पे यूटिलिटीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक थी उसने उसको मतलब ठीक कर दिया। जस्ट आपने ये वाली कमांड्स लगा दी, अब ये आपके पास कोड वर्क करेगा। आप इसको सेव करके अगर आप चेक करोगे तो ये आपके पास BG आ गया और ये आप ऊपर आ गया माई हेडिंग। अब tailwind CSS इसके ऊपर परफेक्टली वर्क कर रही है। अब आपने ना VS कोड के अंदर एक प्लगइन होता है tailwind CSS इंटेलिजेंस, आपने उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना। आपने लिखना है यहाँ पे tailwind CSS और फिर आपने लिखना है इंटेलिजेंस, या tailwind CSS इंटेलिजेंस, ये वाला प्लगइन आपके पास है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना। आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो आप कोई भी tailwind की क्लास लिख रहे होगे, कोई आप उसके अंदर पैडिंग वगैरह लगा रहे होगे, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी उसके अंदर। मतलब आपको ऑटो सजेशंस, ऑटो क्लास आपकी कंप्लीट कर देगा। अब जिस तरह से मैं अगर आप आता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास app.jsx है, इसके अंदर यहाँ मैंने BG ब्लैक लिखा था, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर करता हूँ BG रेड। तो यहाँ पे मैं इसको BG और फिर डैश डाल के और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड, तो मेरे पास ये नीचे सजेशंस आ गई है रेड 400 500, मतलब उसके साथ में ओपेसिटी भी आ रही है। उसको यहाँ पे सेव करके, और अब अगर इसको मैं चेक करूँगा तो ये आ गया हमारे पास माई हेडिंग, और बैक में हमारे पास रेड कलर आ गया। तो इस तरह से आप tailwind CSS और React.js को आसानी के साथ सेटअप कर सकते हो। अब हमने इसके साथ सेटअप कर लिया। अब जो मैंने आपको इंट्रो में प्रोजेक्ट बनाया था, अब हम उसको क्रिएट करते हैं। अब अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता तो हम क्या करते हैं कि हम अलग से कंपोनेंट्स बनाते और उसके अंदर हम अपने कोड को सेटअप करते। अब चूंकि हमारे पास एक ही सिंगल पेज कंपोनेंट है और थोड़ा सा कोड है, तो उसके लिए इसलिए मैं app.jsx के अंदर ही सारा कोड लिखूंगा। तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो अगर आप साथ में फॉलो कर रहे हो। फिर आपने क्या करना है कि ये जो रिटर्न है इसके अंदर एक आपने डिव लगानी है। दोस्तों जो tailwind CSS है ये जस्ट क्लास बेस है। अगर आपको CSS आती है तो आप tailwind CSS को आसानी के साथ सीख सकते हो। कोई इसके अंदर ना मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट इसके अंदर क्लासेस हैं कि आपने क्लासेस को सेटअप करना है। जिस तरह से अगर आप पैडिंग दे रहे हो, आपने लिखना है P- और 5, मतलब पैडिंग 5, इस तरह से। अभी आपको मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे क्लास, हमने यहाँ पे क्लास नेम लगाया। अब मुझे चाहिए इसका BG ब्लैक, तो मैं लिखूँगा BG डैश और फिर लिखूँगा ब्लैक, और यहाँ पे आप कंट्रोल और जो आपके पास स्पेस वाला बटन है उसको इकट्ठे प्रेस कर देना है, तो आपके पास नीचे सजेशंस आ जाएंगी। अगर आपने tailwind CSS इंटेलिजेंस वाला प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया होगा। अब मेरे पास आएगा BG डैश ब्लैक, आपने इसको इस तरह से किया तो हमारे पास आ गया BG ब्लैक। अब इसका बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक बन जाएगा। फिर अगर मुझे चाहिए इसकी स्क्रीन हाइट चाहिए 100 VH। अक्सर आप देखते हो कि हमने जो हेडर कंपोनेंट बनाते हैं तो उसकी जो हाइट हम देते हैं 100 VH, तो हम यहाँ पे देंगे # स्क्रीन। इससे क्या होगा कि 100 VH उसकी हाइट बन जाएगी। अब ये आपको किस तरह से पता चलेगा? ये आपके पास tailwind CSS की जो आप देखो ये आपके पास बन गया ना, ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आप इसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। अब मुझे हाइट मतलब सीखनी है कि हाइट हम किस तरह से लगाते हैं, हमने यहाँ पे जस्ट लिखना है हाइट। कोई भी आपको tailwind CSS का बहुत बड़ा जो लेक्चर है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं, 4 घंटों का 5 घंटों का, आप जस्ट इसके थ्रू आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब मैंने हाइट लिखा,
मेरे पास विड्थ आ गया, मैक्स मिनिमम हाइट आ गया, ये नीचे आपके पास सारे आ रहे हैं। अब अगर मुझे 0 पिक्सल लगानी है तो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा मिनिमम डैश एच, एच मतलब हाइट डैश 1। अगर मुझे यहाँ पे हाइट लगानी है 4 पिक्सल तो ये मेरे पास आ गया। मुझे चाहिए 12 पिक्सल तो मेरे पास मिनी डैश एच डैश 3 आ गया। फिर इसको नीचे करते जाएँ तो मेरे पास से ये सारी नीचे हाइट्स आ रही हैं, ये वाली। ठीक हो गया। अब मुझे स्क्रीन अगर फुल हाइट चाहिए तो यहाँ पे मैं मिनिमम डैश एच डैश फुल लिखूँगा, मेरे पास मतलब फुल स्क्रीन आ जाएगी। अगर मुझे चाहिए मिनिमम हाइट 100 VH तो मैं मिन डैश एच डैश स्क्रीन लिखूँगा, तो मेरे पास 100% VH जो इसकी हाइट है वो बन जाएगी। इस तरह से बाकी आपके पास नीचे जितनी भी क्लासेज हैं वो इसकी आ रही हैं कि आपने किस तरह से इसके ऊपर हाइट लगानी है। ठीक हो गया। आगे समझ आपको किस तरह से आपने इसके अंदर हाइट लगानी है। आप इसके अंदर कंटेंट को फिट करना चाहो तो ये आप सारी इसके ऊपर लगा सकते हो। अब मुझे 100% चाहिए थी, मतलब 100 VH, तो मैंने एच डैश स्क्रीन लिख दिया। आप इसको यहाँ से कॉपी करके इस क्लास को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। क्विक फाइंड के अंदर यहाँ पेस्ट करोगे तो आप इसको भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास सारी इसके नीचे आ रही हैं, मतलब इसकी हाइट वगैरह। और भी इसके अंदर हाइट के अलावा आप इसकी जो एक चार्ट शीट है उसको भी मतलब फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो टेलमेंट चार्ट शीट, टेलमेंट CSS चार्ट शीट। ये आपके पास ना बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके सारी क्लासेस याद रखोगे आपको नहीं याद रखनी। आप प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो जो क्लासों की ज़रूरत होगी आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हो। जिस तरह से ये आ गया, मुझे पैडिंग चाहिए तो यहाँ पे जस्ट मैं पैडिंग लिखूँगा तो मेरे पास ये सारी आ जाएगी। ये आपके पास पैडिंग आ जाएंगी, बैकग्राउंड आ गया, स्पेसिंग आ गई। ठीक हो गया। आप यहाँ से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। मैं टेलमेंट CSS के ऊपर एक कोर्स भी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। तो हम ये आ गया एच स्क्रीन, और फिर उसके बाद आपने इसको लगा देना है BG सेंटर, BG और फिर डैश सेंटर। क्या होगा, बैकग्राउंड सेंटर में आ जाए और साथ में आप लगा दो इसको BG डैश कवर। अब कवर आप क्यों लगाओगे, अगर आपको इमेज लगा रही है मतलब बैकग्राउंड पे आप इमेज लगाते हो तो आप उसको लगाते हो मतलब बैकग्राउंड कवर, तो आप यहाँ पे उसको BG कवर लगा दोगे तो आपके बैकग्राउंड के ऊपर वो मतलब कोई भी आप इमेज लगाओगे तो उसका कवर आ जाएगा। BG सेंटर लगाया तो आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगाओगे तो सेंटर में आ जाएगी, जिस तरह से आप लगाते हो। लेकिन अभी मुझे नहीं ये चाहिए, हमें जैसे हाइट इसकी चाहिए 100 VH। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडर का टैग ले लेंगे। ये जस्ट मैं आपको ना समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ताकि अगर आपने मतलब कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा। हम नेव के अंदर मैं लूँगा UL का टैग, UL के अंदर LI का टैग और LI के अंदर A का टैग। बस इतना सा लेके यहाँ पे लिखूँगा मैं होम, और फिर इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे भी होम। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर नीचे दो जो डिव्स हैं वो भी लगानी है, उसके क्लिक के ऊपर मैंने फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे अबाउट, फिर इसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे ब्लॉग, कि मेरे पास 3 मेन्यूज़ होंगे और मेन्यूज़ के अंदर ये वाला टेक्स्ट होगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा तो अभी आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर BG वाइट भी करना है। तो ये आपका UL है ना, आप इसको यहाँ पे क्लास लगाओ और इसको आप लगा दो BG डैश वाइट, किसका BG वाइट हो जाए। अब सेव करके चेक करेंगे तो ये इसका BG वाइट हो गया। अब इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वर्टिकली, अब मुझे करना है ये हॉरिजेंटली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट लिखूँगा फ्लैक्स, तो मेरा जितना भी इसके अंदर एलिमेंट्स है वो सारे एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो जाएंगे। अब मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो जब भी आपने फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में करना होता है तो आप लिखते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे आपने लिखना है जस्टिफाई और नीचे आपके पास आ गया सेंटर। जस्टिफाई सेंटर किया तो आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर आपने पैडिंग लगानी है, तो पैडिंग लगाने के लिए आप PX और डैश कर दोगे 3, तो आपके पास ये आ गया पैडिंग लेफ्ट 3। ठीक हो गया। या आप जस्ट P लिख के 3 लगाओगे तो आपके हर एलिमेंट के ऊपर पैडिंग आ जाएगी। यहाँ पे PX और आई थिंक हम यहाँ पे पूरी P लगाते हैं P-3 ताकि इसके ऊपर पैडिंग आ जाए ये। और अब मुझे इसके अंदर गैप लगाना है ताकि इनके अंदर गैप हो, तो इन मेन्यूज़ के दरमियान तो मैं यहाँ पे G डैश और उसके बाद गैप इसको कितना लगाना चाहता हूँ, मैं 4 लगाना चाहता हूँ। 4 लगा के इसको सेव करूँगा तो ये इनके दरमियान हमारे पास गैप भी बन जाएगा। इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और अभी हम चेक करते हैं इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये हमारे पास इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे। और ये फ्लैक्स के साथ ही मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे गैप। सर मैंने G डैश लिखा था, प्रॉपर यहाँ पे गैप लिखना पड़ेगा, गैप। और गैप में इसको लिखता हूँ यहाँ पे 4 पिक्सल। सेव करके आप चेक करते हो तो इनके दरमियान हमारे पास गैप भी आ गया। ठीक हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके अंदर ये जो गैप है वो अप्लाई करवाने हैं। अब इसके अंदर मुझे एक डिव चाहिए जिसके नीचे ऊपर मैंने ये बॉक्स लगाना है। तो ये हेडर का जहाँ पे आपका मतलब कंप्लीट हो रहा है, इसके फ़ौरन बाद आप एक मेन का टैग लगाओ।
मेन का टैग लगाया और यहाँ पे मेन को आप यहाँ पे क्लास लगा दोगे, क्लास से आप इसको लगा दोगे कंटेनर, और उसके बाद मैक्स डैश ऑटो। मैक्स डैश ऑटो का क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपके पास सेंटर में आ जाएगा। जिस तरह से हम कोई डिव लगाते हैं उसका मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं। फिर उसको हम MY लगाएंगे, MY का मतलब मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 12 ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। फिर PX का मतलब हमारे पास पैडिंग लेफ्ट, तो आप इसको लगा देंगे 24 यहाँ पे। ठीक हो गया। ये आपको जस्ट मैं क्लास से लगा रहा हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। जब आप कोई कंप्लीट वेबसाइट बनाओगे ना फिर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे एक सेक्शन लगाया। अब सेक्शन के अंदर मुझे 3 डिव्स चाहिए, या इसके अंदर मुझे कोई भी कंटेंट चाहिए, मुझे उसको सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लास लगा दूंगा। अब इसके अंदर मुझे ग्रेड सिस्टम अप्लाई करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेड, उसका ग्रेड कॉलम 1 कि मुझे एक ही कॉलम इसके अंदर चाहिए। और जो स्मॉल स्क्रीन है, मतलब हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आए तो मुझे इसके ग्रेड कॉलम चाहिए 2, मतलब जब स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तब इसके ग्रेड कॉलम 2 बन जाएंगे, अदरवाइज 1 रहेगा। और जब मैं आऊँगा मतलब लार्ज स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो तब मुझे इसके ग्रेड कॉलम चाहिए 3, ग्रेड कॉलम 3, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड कॉलम और 3। अब इसका क्या मतलब है, जब हम नॉर्मल होंगे मतलब मोबाइल व्यू पे होंगे 1 कॉलम बनेगा, जब स्मॉल स्क्रीन पे होंगे टैबलेट वगैरह के ऊपर फिर हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे, और फिर अगर हम लार्ज स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो फिर मेरे पास बनेंगे 3 कॉलम। ठीक होगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे गैप, कि इनके दरमियान गैप कितना हो, तो गैप इसको मैं करूँगा 8, कि मेरे पास 8 मतलब 2 REM 32 पिक्सल इसके अंदर गैप बन जाए। फिर इसका मुझे कार्ड लगाने हैं, यहाँ पे एक मैं डिव लूँगा, यहाँ पे डिव को मैं लगा दूँगा ID पहले इसको लगा दूँगा होम, और फिर इसके बाद इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा क्लास, सबसे पहले इसको क्लास लगा दूँगा मैक्सिमम डैश हाइट, और फिर इसको लगा दूँगा 96। ये 96 आपके ऑलमोस्ट 328 पिक्सल समथिंग बनती है। ये भी आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर हाइट के ऊपर, और यहाँ पे इसकी आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यहाँ पे इसको मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ये 96। अब इसको इंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे नीचे हाइट आ रही है कि आपने इसके ऊपर हाइट किस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे हाइट भी लिखोगे ना, तो मुझे इसके अंदर हाइट को सीखना है, हाइट HI, यहाँ पे ये हाइट किस पे लेंगे। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये नीचे सारी हाइट आ जाएगी कि आपने किस तरह से जो हाइट है उनको अप्लाई करवाना है। ये नॉर्मल आपकी हाइट आ रही है, मिनिमम हाइट आ रही है। अब यहाँ पे मैंने H60 H90, अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ पे H96, ये मेरे पास बनता है 384 पिक्सल। तो ये मैंने इसके ऊपर हाइट की है वो अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। मुझे इतनी जो हाइट है उसका एक बॉक्स चाहिए। फिर मुझे इसके ऊपर लगाना है कोई मतलब बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा BG-white, ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक लिखूँगा, वाइट चाहिए वाइट लिखूँगा, रेड चाहिए तो मैं इसके ऊपर रेड जो है वो अप्लाई कर दूँगा। फिर पैडिंग इसको दूंगा 4 ताकि इसके जो कंटेंट मेरे पास मतलब उसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो। फिर शेडो इसको अप्लाई कर दूंगा, शेडो MD, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके ऊपर राउंडेड MD का मतलब है बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करके इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा, तो टेक्स्ट इसके अंदर मैं लिखूँगा H2 के अंदर, यहाँ पे H2 के अंदर इसके अंदर लिखूँगा कंटेंट होम लिख दूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं क्लासेस अप्लाई करवाऊँगा, यहाँ पे क्लास लिखूँगा, और क्लास को मैं दूँगा यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ मैं टेक्स्ट LG, ताकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मेरे पास थोड़ा सा बड़ा हो, टेक्स्ट-LG। ये मैंने इसके ऊपर क्लास लगा दी। और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड आ गया, ये भी इसके ऊपर मैंने क्लास लगा दी। फिर MB-2, MB- का मतलब है मार्जिन बॉटम 2, तो ये मैंने उसके ऊपर अप्लाई करके सेव किया, तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया जिसके ऊपर लिखा हमारे पास होम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने इसको लगाया था यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 96, तो इसको अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर मैं एक मिलूँगा P का टैग, यहाँ पे P का टैग, और इसके ऊपर मैं कुछ ना कोई टेक्स्ट लिख दूँगा, कंटेंट गोज़ हेयर, ये इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, और अब इसको चेक करता हूँ तो ये आ गया। अब ये मैंने हाइट इसके ऊपर लगाई थी, मतलब ये वाली, तो हाइट इसकी 96, तो मैं यहाँ मैक्सिमम लगाया था। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लगाऊंगा ना तब ये ऊपर अप्लाई होगा, या इसको हम ऐसे लगाऊंगा H96 तब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक हो गया।
अब ये बॉक्स बन गया। अब मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन भी लगाया हुआ है कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इसके ऊपर जो मतलब एक्टिव क्लास है वो अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक मैं लिखूँगा कांस्टेंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा सेट सेलेक्ट लिंक, और फिर इसको मैं कर दूँगा सेट सेलेक्ट लिंक, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट होम। यहाँ पे हम होम को बाय डिफ़ॉल्ट जो वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये हमारे पास है ना ये वाला जिसके अंदर हमने ये मतलब मेन्यू लिखे हुए हैं ये वाले, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा बैकटिक्स। ये मेरा सिंगल कोट्स है तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा। बैकटिक्स का इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है ना, इसके अंदर हम मतलब कोड भी लिख सकते हैं और साथ में हम इसके ऊपर जो मतलब कोडिंग है जावास्क्रिप्ट की वो भी लिख सकते हैं और CSS की भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर बैकटिक्स, और बैकटिक्स के अंदर मैं ये वाला कोड जो है वो सारा पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे बैकटिक एक गेन आना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा $, यहाँ पे और फिर करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सेलेक्ट लिंक को मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ये वाला सेलेक्ट नॉट सेट सेलेक्ट, यहाँ पे 9 आ गया इसमें सेलेक्ट लिंक। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेम इस तरह से ये जो आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं ये आपके MD वाला, और इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगा ये वाला ID। इसकी क्लास को यहाँ पे नीचे करता हूँ, इसको भी सेम इस तरह से यहाँ पे मैं लगा दूंगा करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट, फिर यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और इसके अंदर भी मैं ये बैकटिक जो है वो उसको क्लोज कर दूँगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं $, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट लिंक अगर आपका यहाँ पे इक्वल होता है होम के अगर इक्वल होता है दैन ठीक है, दैन क्या करो इसके ऊपर सिलेक्टेड जो क्लास है वो अप्लाई करवा दो। दैन इसके ऊपर क्या करो सिलेक्टेड क्लास अप्लाई करवा दो। अगर ये आपके पास ना हो दैन क्या करो, दैन आप इसको एम्प्टी रख दो। ठीक हो गया। ये वाली क्लास हमने इसके ऊपर लगा दी। अब ये जो क्लास है ना ये इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके कोड के ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट, अगर होम सिलेक्ट होगा तो इंस्पेक्ट, तो ये स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डिव मेन, और मेन के अंदर कैप, और ये इसके अंदर ये सिलेक्टेड क्लास अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब सेम मैंने क्या करना है कि इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा इस डिव को, ये ID होम वाली को। अब मुझे बाकी भी चाहिए तो बाकी के ऊपर मैं सेम इसी तरह से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेकंड को किया, थर्ड को किया। अब सेकंड की ID मैं कर देता हूँ यहाँ पे अबाउट, और थर्ड की हमारे पास ID है ब्लॉग, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अगर इसकी ID हमारे पास होती है ब्लॉग दैन इसके ऊपर सिलेक्ट क्लास अप्लाई हो, अदरवाइज आपके पास क्लास एम्प्टी हो। और सेम इस तरह से इसके ऊपर अबाउट, अगर ID इनकी सेम होगी जिसके ऊपर क्लिक करेंगे दैन ठीक है, अदरवाइज ये जो मतलब कोड है ये आपका चेंज हो। अब ये जो बटन है इनके ऊपर लगाएंगे मतलब हैंडल क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें दैन क्या करो, दैन इसके ऊपर जो क्लास है वो चेंज करवाओ। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे हैंडल लिंक। यहाँ पे इक्वल किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिख देंगे सेट सेलेक्ट लिंक, और इसके अंदर हम लिंक ID पास कर देंगे लिंक ID, और ये जो लिंक ID हम यहाँ पे भी पास कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम हैंडल लिंक वाले फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसके ऑन क्लिक के ऊपर आ जाएंगे कि जब इसके ऊपर ऑन क्लिक किया जाए मतलब जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें दैन क्या करो, दैन इसके ऊपर आप ये फंक्शन चला दो एरो फंक्शन यहाँ पे हैंडल लिंक, और हैंडल लिंक के ऊपर इसके अंदर ID पास कर दो होम वाली। ठीक हो गया। और सेम इस तरह से इसको आप कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस जो सेकंड के ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर अबाउट वाला जो लिंक है वो ऊपर ID पास कर दो, और इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख देंगे अबाउट वाला। सेम उस तरह से ये हमारे पास थर्ड है तो थर्ड वाले को पास कर देंगे, और इसके अंदर हमारे पास ब्लॉग ID तो हम ब्लॉग को पास कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट भी कर देंगे ब्लॉग। सेव किया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये जो आपके पास है ना ये मतलब सेलेक्ट वाली
क्लास जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है, जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास सिलेक्टेड क्लास जो है वो अप्लाई हो जाए। अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, index.css के अंदर चाहे आप इसको लगा दो, ये app.css आपके पास मौजूद है तो app.css के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लगाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड इसका मका देता हूँ यहाँ पे ब्लू। अब सेव करते हैं और ये जो आपके पास app.css है इसको हम लिंक कर लेंगे app.jsx के अंदर। यहाँ पे import और यहाँ पे / और app.css यहाँ पे हम लिख देंगे ./app.css। अब सेव करेंगे और यहाँ पे अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई हो गया। अब अगर अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अबाउट के ऊपर हो गया। ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग के ऊपर ये वाला जो लिंक है वो आ गया। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है उसको मका देता हूँ वाइट, तो ये app.css और यहाँ पे इसका यहाँ पे कलर कर देता हूँ वाइट, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारे पास वाइट हो और ये हमारे पास थोड़ा सा और डार्क हो जाए, ये कलर ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाली डिव हमारे पास मतलब एक्टिव हो जाएगी। मज़ीद थोड़ा सा इसको हम करते हैं ताकि हमें शो भी हो, ग्रीन टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन सा। अब इसको करते हैं, अब देखो ठीक हो। अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो वाली डिव हमारे पास एक्टिव हो जाएगी और दूसरी हमारे पास अनएक्टिव रहेगी। अब इसके नीचे मैंने फुटर बनाना है तो फुटर बनाने के लिए आप आ जाओ अगेन app.jsx के अंदर और जहाँ पे आपकी ये मेन कंप्लीट हो रही है और ये वाली डिव, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे एक फुटर का कोड लो, फुटर का टैग लिखो यहाँ पे और इसके अंदर आप लो एक पी का टैग और यहाँ पे आप लिखो कॉपी, यहाँ पे हम @ डालते हैं और ये वाला हमारे पास साइन था ये वाला और कॉपी और यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर लिखेंगे माई 2024, हमारे पास 24 आ गया, माई रिस्पॉन्सिव ऐप ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास फुटर है इसके ऊपर हम क्लास लगा देंगे, क्लासेस के ऊपर हम लगा देंगे bg-white ताकि बैकग्राउंड इसका वाइट हो और फिर p-6 और टेक्स्ट इसका सेंटर। सेव किया और अब अगर इसको चेक करेंगे तो मेरे पास एक छोटा सा ये फुटर भी बन गया, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से कंप्लीट मतलब टेलमेंट CSS और React.js को इस्तेमाल करते हुए ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसको अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो आप आ जाओ यहाँ पे छोटी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अब देखो ये आपके 2 कॉलम बन गए। अगर आप मज़ीद छोटी स्क्रीन के ऊपर आओगे तो आपके पास 1 कॉलम बन गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 1 कॉलम बन गया और अगर आप इसको जैसे जैसे बड़ी स्क्रीन पे करते जाओगे 2 कॉलम और फिर और बड़ी स्क्रीन पे आओगे तो आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे, जिस तरह से आप किसी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर देखते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हम टेलमेंट CSS और React.js को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर आपको टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करना, सेटअप करना और उसकी क्लासेस हम किस तरह से अप्लाई करवाते हैं वो आपको आई होप पता चल गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट या कंप्लीट वेबसाइट बनाऊँ यूजिंग टेलमेंट CSS और React.js तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स करें। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।